बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, एक लाहौर के अंदर एक चरसिया है, उसने जनाब इमाम मेहदी होने का दावा किया है। और ये कौन है, इसके ऊपर तबसरा करना है आज हमने। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो का लिंक शेयर कर दें, दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए और लाइव कॉल भी कीजिए। लाइव कॉल का लिंक भी आपके पास मौजूद है, तो अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह तफसीली आज गुफ्तगू होगी। कासिम, मोहम्मद कासिम नाम का जो चरसिया है लाहौर के अंदर, ये पिछले दिनों इसने जनाब एक कॉन्फ्रेंस की है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान कर दिया जी मैं हूँ असल में वो इमाम मेहदी। तो इसके ऊपर इनकी वीडियो भी आ गई है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है। तो इंशाअल्लाह तवज्जल इस पूरी वीडियो का ऑपरेशन करते हैं आज हम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉल करना चाहें तो ये नीचे लिंक हमने शेयर कर दिया, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अपने दोस्त अहबाब तक भी लिंक शेयर कीजिए और जो टिकटॉक के ऊपर भी हैं ये भी शेयर कीजिए और डबल टैप करें और शेयर करें। डबल टैप भी करते रहें, शेयर भी करते रहें टिकटॉक वाले। चलो जी, ये वीडियो आप पहले सबसे पहले तो ये मुलाहजा कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये नहीं भाई, ये स्क्रीन मैं शेयर करने लगा हूँ। ये देखिए जनाब, ये चैनल आपको नज़र आ रहा है, अवैस नसीर का ये चैनल है। तो इसने ऊपर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है। ये इसके ऊपर भी हम तबसरा करते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों इसने लिखा है। तो ये नीचे आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, ये जिसके ऊपर मेरा माउस है कि लाहौर में इमाम मेहदी का पहला जलसा, मोहम्मद कासिम खुल कर सामने आ गए, मुकम्मल तकरीर। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, ये कासिम नाम का ये चरसिया, हाँ जी। और ये है जड़ा है कोई पता नहीं ट्रांसजेंडर टाइप ये आदमी है। तो नशे के अंदर टोनर रहता है और कहता है जी ख्वाबें आती हैं मुझे, और ख्वाबें सुना के ना अभी इसने जी चलो जी इमाम मेहदी, मैं हूँ इमाम मेहदी। ये कॉलर भी आए हैं, मियाँ रियासत साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है शाह जी, ठीक हो? अल्लाह सोने का बड़ा फजल जी, शुक्र जी। आप सुनाओ जी मियाँ साहब, खैरियत है? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मियाँ साहब है वेंदे हो पे ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਨਮੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ शाह जी, ਇਹ शाह जी ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਆਹੋ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਕਰ 2 days ago। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮ ਮੇਹਦੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਧੌਣ ਕਿਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ,
जनाब स्टूडेंट जे थे, उमती जे थे, पता नहीं साहबी जे, ਹੁਣ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੋਣਾ ਲਾਓ, ਕਿੰਜ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਧੋਣ ਲੱਥੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਮੇਦੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਫਿਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। अरे ऐसा साहब तुसी माइक म्यूट करो जरा वीडियो। शाह जी मिर्जा जेल में जड़ा शाह जी हजे ते चलो जिस तरह भी वो चलदा पिया, एक दिन आ जाएगा सामने, ये ना साडे आगे है उन्होंने किलो बड़ियां सामने आना है सामने एक बाप के सामने। मियां साहब बोल रहे हैं ना, सच नेट का कोई प्रॉब्लम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਸ਼ਾਇਦ नहीं आ रही। अच्छा गुजारिश है वे कि ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਨੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। वो कहता है पिया कि मुझे दाई बना के भेजा है अल्लाह ने मुझे दाई बना के भेजा है। दावे तो उसके आ रहे हैं। वो कहता है मिनी खुदा, 60 साल की उम्र जब हो जाएगी तो मैं मिनी खुदा बन जाऊँगा। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ने वही की है उसके ऊपर, वहीयाँ भी नाजल हो रही हैं उसके ऊपर। कह रहे वही नाजल हुई है, मुझे अल्लाह ने फरमा दिया कि 60 साल की उम्र दे दो तो मैं मिनी खुदा बना दूँगा। अब उसकी उम्र हो गई है, कोई पता नहीं 40-50 साल तो शायद हो ही गई है, तो वो कोई बस मिनी खुदा बनने में कोई 10 साल ही बाकी है बस, वो मिनी खुदा वो पिया जे जी। वो दसो की बनता है पे पाकिस्तान च यार हैं। ए वीडियो जरा सुनिया जाए इस बगैरत दी, ते फिर अगे तबसरा करने जाए कासम दी। ए सुनिया जी। मुझे ये जो ड्रीम्स थे ये बचपन से ही आ रहे थे, यानी पहला ड्रीम तो तकरीबन 5 साल की उम्र में आया। यार नेट तो आवाज़ सही आ रही है भाई मुंडियो निशान, नेट थोड़ा जा कम नहीं कर शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ आवाज़ अड़दी है कुछ अड़ती है ना पे यार, नेट का कोई इशू थोड़ा जा बन रहे है। लेकिन बहरहाल अच्छा ये ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इस पे तबसरा कर लूँ कि ये वीडियो अपलोड की है अवैस नसीर ने, ठीक है जी। अवैस नसीर कौन है? अवैस नसीर की इतनी दाढ़ी है कि 2-2 फुट की दाढ़ी जी वो बंदे की, तो जनाब ओदा चिट्टा गोरा रंग है, और जनाब ओदियां बिलियां अखां ने, और इस अवैस नसीर की साबका वीडियोज़ के अंदर आप जाके अगर देखेंगे ना तो आपको और वीडियोज़ मिलेंगी इसके चैनल के ऊपर। उनकी भी दाढ़ियाँ ब्राउन दाढ़ियाँ, चिट्टे गोरे रंग हैं, और उनकी बिल्ली आँखें हैं। और ये वाली जो शबी होती है ये अंग्रेज़ों की और यहूदियों की ये शबी है। अच्छा अब ये गेम ऐसी हो रही है कि सब ने रखी हैं दाढ़ियाँ, सब ने दाढ़ियाँ रखी हैं, और सब के गोरे चिट्टे रंग हैं, सब की बिल्ली आँखें हैं। ये चीज़ हमें बता रही है कि ये कोई जसूस हैं जो अंग्रेज़ हैं, पिछले पर्दा ये अंग्रेज़ हैं। इनकी ट्रेनिंग करके, इनको ज़ुबानें सिखा के, इनको दाढ़ियाँ रखवा के, इनको सोशल मीडिया के ऊपर उतारा गया। अब समझ रहे हैं, कोई गेम समझ रहे हैं। और ये अभी जब ये इमाम मेहदी का ये दावा कर रहा है ना ये बंदा, और इस वीडियो के अंदर भी वो कैमरा ऐसे डालेंगे तो आप ज़रा देखेंगे इस किस्म की शबी वाले और बंदे भी आपको नजर आएंगे। हाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं, उमूमी तौर पर ऐसे नहीं पाया जाता। और ये अपने आप को पंजाबी कह रहे हैं कि पंजाबी ऐसे नहीं होते। मैं भी पंजाबी हूँ, साड़ियाँ तो नहीं बिलियां कोई अखां। हाँ, तो जिन्ने गोरे चिट्टे इन्हों के रंग ने, साढ़े गंदमी रंग होंगे, समझ आई कि नहीं। और ब्राउन दाढ़ियाँ नहीं होती हमारी पंजाब के अंदर, वो सारी दुनिया जानती है। ये ब्राउन दाढ़ियाँ होती हैं अंग्रेज़ों की। हाँ, ब्राउनिश दाढ़ियाँ, बिल्ली आँखें हैं, और चिट्टे गोरे रंग। पुत्र ए ड्रामेबाजी हो रही है बड़ी वड्डी। ये जसूस अंग्रेज़ों के कुछ उन्होंने इन्हों पूरा ट्रेनिंग दे के
जैसे लॉन्स ऑफ अरेबिया को इन्होंने उतारा था। लॉन्स ऑफ अरेबिया अंग्रेज़ था, यहूदी था, उसको इन्होंने पढ़ा लिखा के ज़ुबान ऐसी उन्होंने अरबी ज़ुबान सिखाई थी कि जनाबे मन वो कोई बंदा वो इधर अरबों के अंदर रहा, कोई बंदा पहचान ही ना सका कि ये बंदा अरबी नस्ल है या मतलब अजमी नस्ल है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसी प्योर अरबी बोलता था, यहाँ की जो वतनी अरबी है वो बोलता था। तो ये चालें पहले हो चुकी हैं हमारे साथ और हम इन चालों को जानते हैं। फिर एक तरह चीज़ अवैस नसीर ने जो चैनल बनाया इसके ऊपर ऐसे उसने कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। अच्छा, ये कलमे की क्या हकीकत है? अच्छा, कलमे की ये हकीकत है, ये कलमे की हकीकत वो ही है कि जो मैं पहले ये तस्वीर आपको दिखा लूँ, जो हकीकत इसके अंदर आपको नज़र आएगी ना, सेम वो ही हकीकत आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएगी। अच्छा जी, ज़रा मैं वीडियो ओपन कर लूँ, एक फोल्डर, सॉरी वीडियो नहीं फोल्डर, ये ज़रा तस्वीर ज़रा देख लें पहले, ठीक है? फिर आप लोगों को फैसला करने में आसानी हो जाए। ये ले जी, देख ले कि मिर्ज़ा मसरूर जो है ना वो तकरीर कर रहा है और उसने जो डाइज रखा है उसके ऊपर वो कलमा शरीफ लिखा हुआ है। मिर्ज़ा मसरूर कादियानियों का मौजूदा खलीफा जब भी तकरीर करेगा तो वो कलमा लाजमी लिखा होगा, याद रखिएगा। और यही कलमा ये नीचे भी ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में तकरीर कर रहा है और ये जहाँ पे बैठ के तकरीर करता है इसकी पिछली दीवार के ऊपर बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ है जिसके ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही कलमा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है अवैस नसीर के चैनल के ऊपर। हम समझो गेम। अच्छा, गेम क्या है? गेम ये होती है कि ये लोग जैली मुसलमान हैं और जैली मुसलमान सिर्फ अपने ऊपर एक लगे हुए इस टाइटल को हटाने के लिए ये कलमे लिख लिख के दिखाते हैं। अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर ये कलमा लिखेंगे, अपने ऑफिस के ऊपर, अपनी कंपनी जो होती है उनके उसके ऊपर या अपने इबादत खाने के ऊपर ये बड़े बड़े कलमे लिख के लोगों को ये बावर करवाएंगे, देखो जी असी भी तो मुसलमान होने हूँ। समझे हो रियासत साहब, मियाँ साहब और मियाँ जी? जी शाह जी, मैं तकरीबन पाकिस्तान जिन्ने भी कादियानियां दे घर वेखे ने, इन्हां दे घर दे बाहर दे दरवाजे के उत्ते इसे तरह दी कलमा लिखा होता है। अच्छा, बस गवाही मिल गई, माइक म्यूट कर, ठीक हो गई। तो गुजारा ये है कि यही कलमे कादियानी कल तक लिख रहे थे, फिर ये कलमा लिखना शुरू किया मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब ने। आजकल ये कलमा शरीफ लिख रहे हैं जनाब ये झूठे इमाम मेहदी के दावेदार। अवैस नसीर साहब ने अपने चैनल के ऊपर बड़ा सा लिख के लगा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के, क्योंकि हुण लगन के गुफतवे लगन के फतवे तो मौलवी मारन के चंडा तो फिर ए कलमे नूं पेश कर देंगे, वेखो ना जी कलमा तो असीं लिखिया होया है, ये कलमा इतना बड़ा हमने लिखा, असीं किहड़ी गल्लों जी गैर मुस्लिम हो गए हैं। हुण समझियो कहानी, समझियो कि नहीं समझे? क्यों भाई टिक टाक वाले हो, कहानी समझियो कि नहीं समझे? नहीं समझे? चलो मैं कहानी सुनाना थानू, सुनी जाए जे ध्यान लग। तो गुजारे ये है कि ये वो ही है कि कादियानी अपनी इबादत गाह के ऊपर कलमा लिखते हैं कि जब कोई हमला करेगा और मुसलमान आके इश्तियाल मुश्तल हो के जब आके कलमे को मिटाएंगे तो ये फिर कैमरा इन्होंने पकड़ा होगा, ए लो ना कैमरा फाड़ लो ना यार, कैमरा वीडियो बनाया जी, जरा बनाया वीडियो बनाया, की हो रहा जी, की हो रहा जी? यह वीडियो बाद असीं सोशल मीडिया ते सुटांगे, असीं बहावांगे, देखो मुसलमानों मुसलमान दहशत गर्द ने, ये साडे कलमे नूं मिटा दिंदे जे पे। असीं ते मुसलमान असीं ते चंगे भले मुसलमान, साडे भले भलाए मुसलमान बैठे हैं ते ये साडे कलमियां नूं मिटांदे जे पे। हाय ओ जालमो, ओए जालमो, ओए मुसलमानों, ओए जालमो, ओए पाकिस्तानी फौज जालम है,
इन्हों की गौरमेंट जालम थे, वेखो जालम की करते हैं। तो ये वाला ड्रामा करते हैं कादियानी, समझ आई कि नहीं? ये है कादियानियों का ड्रामा और कुछ नहीं। इन्होंने जनाब वहाँ पे अमेरिका में वो ट्रंप के पास गया है, वो चश्मे वाला, शकूरा चश्मे वाला, हाँ जी, उत्थे जाकर रंडी रोना, हाँ जी, कि वेखो ना जी हमारे कलमों को मिटाते हैं ना, ये पाकिस्तान की फ़ौज भी सही नहीं, तो इन्हों की गौरमेंट भी सही नहीं थे, दहशत गर्द ने थे, पता नहीं इंज ने थे, इंज ने थे, इंज ने। ये ड्रामा और तरीका वारदात है। अब ये ड्रामा रचाया मिर्जा जूनियर जेलमी ने, उसने दीवार के पीछे बड़ा सा कलमा लिखा हुआ है, इधर कैमरे कुमरे भी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे ने ना, ड्रामाबाजी तो समझिया करो ना, कि अगर बिल फर्ज कदी कोई उत्थे कुछ ना कुछ होए इधर उधर, तो असी फिर वहां गया, वेखो ना जी कलमा लिखिया सी, तो मुसलमानों ने उठ के हमला कर दिता, तो ये कर दिता, तो वो कर। अब समझे गेम, समझे आप? यही काम ये अवैस नसीर कर रहा है और कासम ये कर रहा है जिसने महदियत का झूठा दावा किया है। अब समझे आप? ये गेम है सारी, ये गेम होती है ना, अंदर की बात है ना, अंदर की कहानियां तो तुम्हें मैं ही सुनानी है, मैं तुम्हें और कितों लभनी है को नहीं। अल्लाह खैर करे। क्यों जी ज़हूर अब्बास साहब? जी मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्शिद की हाल है? अल्लाह सोने का फजल है। अच्छा मैं जी गल की है, फिर वो गल फिर सही है कि नहीं? जी मुर्शिद 100% है। ਤੇ हाँ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। अच्छा जी, अच्छा जी, चले जी वीडियो जरा सुनिए और आगे बढ़ते हैं। फिर अपनियां गल्लां ते साडियां चलदियां रहणगीਆਂ। वीडियो तकरीबन 1 घंटा ते 2 मिनट दी है, ते ए भी मैं पहले सुनानी है। माइक अपने म्यूट करो भाई सारे, माइक म्यूट करें भाई। फवाद, क्या नाम है? फहद फवाद। ज़हूर अब्बास साहब माइक म्यूट करें भाई। जी मुर्शिद म्यूट है, मैंने इधर नहीं से म्यूट नहीं किया। है ना, म्यूट तो है, मैं कीता है। अच्छा जी चलो जी, ए अगू सुनो जी जरा। ए लो जी, ए बंदा जे है जड़ा, ए यकीन जानो ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਹਰਕਤੋਂ ਸਕਨਤ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਮਗਰਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਚੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੇ ਲੰਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਮੇਦੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਦੀ ਦੇ ਮੂਤਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਲੰਮੇ यार। चलो जी शुरू करो जी, पार्टी शुरू करो जी। फिर उसके बाद जब मैं 10-11 साल का हुआ, मुझे ये जो ड्रीम्स थे ये बचपन से ही आ रहे थे। यानी पहला ड्रीम तो यार इधर स्टाइल देखा जाता यार, रजो जिवें रजो नहीं स्टाइल मार दी, ਉਹਦੇ स्टाइल च ने देखिए। तकरीबन 5 साल की उम्र में आया। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं 5 साल ਚ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇਹਨੇ आगाज किया। माइक म्यूट करो भाई। गाजी मुमताज नाम की आईडी कौन है? माइक म्यूट करें। फैजान साहब माइक म्यूट, सारे माइक म्यूट रखोगे भाई, तो जिन्हें जाना है वो जा सकता है, तो रंग च भंग ना पाया जे, समझ आई कि नहीं? ध्यान नाल साडी गल सुनो पहले, ते अगली गल बाद चो करांगे। अच्छा एक्टिंग देखो किंज दी करदा है, एक्टिंग वेख्या जी अगे। अच्छा खाब शुरू हो गए भाई तेनों, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਦੀਸ 'ਚ, ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਦੀ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਖਾਬਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਮੇਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਹੈ ਇਹ ਨੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ। और जा तू जाके कोई मैं ना कोई गरारा वगैरह सुआ जाके, मिर्जा कादियानी भी ਇਹੋ ड्रामे करता सी, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣਿਆ ਸਾ ਜੇ, ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਸਟਾਈਲ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਰਾਰਾ ਸਵਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹੈ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲੀ। हैद ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਫਾਸ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਮਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਭ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੀ। अच्छा आगे सुनो जी। 10-11 साल का हुआ तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं
हातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत हो मुझे, तो उसमें फिर मैंने काफ़ी दरूद शरीफ भी पढ़ी और काफ़ी अल्लाह से दुआ भी की, लेकिन मुझे कोई ऐसा ड्रीम नहीं आया। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਓਏ, ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਫੱਕੀ ਫੂਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਆਏ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਡਰੀਮ। ਤੇ ਫਿਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ज़ियारत ਹੋਏ। सही है भाई, आगे सुनो जी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, तो लेकिन उसके कोई तकरीबन आप कह लें जब मैं 13 साल का हुआ फिर तो उसमें मैंने पहली बार अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हाँ में यार तस्वीरां जरा वेख लिया जे इन्हां दियां, ਇਹ ਇੰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਨਮੂਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘੁੱਗੂ ਘੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ, ਬੜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੇ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਮਜਨੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। देखा तो वो ड्रीम मैंने पहले शेयर किया ही हुआ है। अच्छा, वो क्रिकेट का एक मैदान होता है, उसमें और भी मेरे हम उम्र बच्चे जो होते हैं मेरी एज के, वो हम सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। चलो जी 13 साल की उम्र च पहला ड्रीम एक होर आ गया, बल्कि पहला तो 5 साल तो आया, 13 साल ड्रीम आ गया जो क्रिकेट खेलता है पिया। लो यार की हो तू की नमूने है जी है। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि आप अंदर मैं ड्रीम वेख्या कि मैं अपने हम उम्र बच्चों के नाल ना क्रिकेट खेलना पिया ते अल्लाह पुछदा है, वो ग्राउंड दे विच मादला अल्लाह भी होएगा ना और मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उत्थे ही सन मादला ते ओ कुछ अल्लाह पुछदा है कि बच्चे कौन ने। इधर सुनिया जरा, आपने इन बच्चों में से जो सा बच्चा चुनना है तो आप उसको चुन के तो मुझे बता दें। अच्छा, अल्लाह कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई एक बच्चा चुनो। अच्छा जी, अगे जी की होया? तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बच्चों को देखते हैं और आखिर में मेरी तरफ देखते हैं। चमक चलो कसम वाली गले से मैं स्टाइल तो हंसना पिया यार। खुश रहा है, खुश रहा यार, इधर स्टाइल जरा देखो जरा। और मुझे ऐसे उंगली से इशारा करके कहते हैं तो जो इशारे दे दे और वेंदे हो पे यार यार साहब कितने टुर गए। जी जी शाह जी वेले आप ये ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ नहीं ਜੀ ਜਮਾਨੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ स्टाइल जो वाले दा स्टाइल जी है वेंदे सही ना। अच्छा आगे देखा जी कि या अल्लाह मैंने इस बच्चे को चुना, तो फिर अल्लाह कहता है कि अच्छा ठीक है। अब मेरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया कि मैं ऐसे बच्चे ने चुने। अच्छा आगे आए यहाँ से चलते हैं, तो वो दोनों चले जाते हैं लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा अच्छा यानी अल्लाह ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। ठीक होया, फिर क्या होया? सोचता रहता हूँ कि आखिर हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ही क्यों चुना। यहाँ पे मुझसे अच्छे भी बच्चे थे लेकिन उनमें से किसी को क्यों ना चुना। अच्छा, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। ड्रीम खत्म तो उसके बाद ये ड्रीम्स आते हैं, अच्छा थोड़े बहुत आते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है और मैं अल्लाह मुझे उससे बचा लेता है। अच्छा सही। ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਕੀਮ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ
तेरा हाजमा पहले दिन तो खराब है, बांदरा ये है, बंदा तेन पाले लमा, अगू तेन पता है की करना है मौलवी ने, वो यकीन है नमूने जे ना हो। आगे गुफ्तगू करते हैं, पहले ये कुछ कॉलर आए हैं, इनको पहले हम लेते हैं। गाजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब, तुसी कहो जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। जी इंशाल्लाह हम इनके ये सब चाले नाकाम कर देंगे। हुजूर के गुलाम अभी जिंदा है। ऐसे जो दहशत है, जो इस्लाम के दुश्मन है, इनकी जमीन तंग कर कुछ भी देंगे नहीं यार, इंशाल्लाह। वैसे इनके बाकी अल्लाह को सलामत नाम रखे। आपका क्या है? काफी नाम, दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हो रही है, माजरत। आवाज कट रही है, आपका नेट कमजोर है, बड़ा मसला बन रहा जी है। मोहम्मद तनवीर कादरी। माइक म्यूट करें जरा। तनवीर, मोहम्मद तनवीर कादरी गुजर। अच्छा अच्छा ठीक है, गुजरावाला से। माइक म्यूट करें ज़रा तनवीर भाई, ठीक हो गया। नेट आपका बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जज्बाती फैसले हैं सारे, कख भी नहीं तुसी कर सकते। मैं तुहानू दस दियां, मेरी गल लिख लवो, जाओ। तुहानू कोड़ी तो बड़ी लगनी सारियां नूं ही, बड़ी कोड़ी। अल हक्कू मुर्रुन, सच कोड़ा हुंदा है, वो सुनना पैंदा है। फिर तुसी कुछ भी नहीं जे है, ये तो मेरी गल ज़हन च रखिया जे, तुसी कख भी नहीं जे है। हाँ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵੀ ਬੈਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ? ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਾਬ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਾਂ ਮਿੱਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੋ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। रेहान रिजवी साहब, जनाब आप बात करेंगे। माइक म्यूट हटाइए, बोलिए। भाई जान, मेरी बात आती है भाई यार, इन्होंने लगता मेरी भी नहीं आती कोई बात। हेलो जी शाह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਜ਼ਹੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ ਜਨਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ? या तो जिसने सोना हो ना, तो वो काल से निकल के जाके सोया करे। काल च बह के तुम सो जाते हो यार। जे काल के अंदर रहना है तो फिर भाई चौको च बंद होके बिल्कुल हाजिर नाजर होके रहे, कि जब भी आपको कहा जाए तो आप फिर बोलें। जी ज़हूर बादशाह ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਮਾਮੈਦੀ ਬਣਨ ਤੁਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ 10-5 ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਾਮੈਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ, ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਮਾਮੈਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮੈਦੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਦੇ ਜਨਾਬ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮੈਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। तो मुझे बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में दजाल था। चल जी, ਉਹ ਖਾਬ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਂਦਾ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਜਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਜਾਲ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠਰਕੀ ਸ਼ਰਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਵਾੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਜਾਲ ਦਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ हज़रत ईसा इब्न मरियम, हज़रत इमाम महदी और दज्जाल, तो फिर नाल ही यजूज मजूज, तो फिर दाबातुल अर्द, तो मतलब 3 4 5 6 चीज़ां ने, इन्हां दा वक्त एक होवे ते यह लोग इंज दा मतलब गेम करते हैं, इन्हां सारियां चीज़ां नूं एक जगह ते इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। समझ आई कि नहीं? अच्छा जी अगे सुनो जी। तो फिर जब मैं 17 साल का होता हूँ तो ये जो ड्रीम्स का जो सिलसिला है ना ये कंटिन्यू होता है, यानी ये चलता है। तो उस वक़्त से ये चला हुआ और ये आज तक है नहीं ना जो इशारे देखो थोड़ा मज़ा आता है यार है नहीं ना जो अगे वेख्या ये जो ड्रीम्स है ना वो आते हैं, यानी अगर मैं सोया हुआ ना कोई 15-20 मिनट के लिए भी मैं सोता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ड्रीम आ ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। इंज करके ना ऊँग ही होती तो कोई ना कोई ड्रीम आ जाता है यार की अल्लाह दी कसम है की है यार। अच्छा किहड़ी रूह है ठीक है रास्ता बनया ना तो फिर कोई ना कोई कोसा आंदा है कोई ना कोई ड्रीम मैनू आ ही जाता है। अच्छा वैसे किहड़ी कुरान दी आयत या हदीस है भाई इमाम में दी अग खाबा ही वेखी जाएगा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा छोटा मोटा। तो ये जो सिलसिला है ना वो आज तक ऐसे ही चल रहा है और इसमें खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह इन्हीं ड्रीम में से कुछ ड्रीम्स होते हैं उनमें फिर वो आते हैं। लख दी लानत तेरे दे इनू पाले बंदा लम्मा अल्लाह दियां भी ज़ियारतां करदा जे पिया नबी करीम दियां भी ज़ियारतां और लख दी लानत होए इनू बंदा पाए लम्मा यार कसम वाली गल मेरे कोल हुंदा ना इनू मैं सचमुच दा लम्मे पाना सी ते उत्ते लित्तर नहीं सन मारने नहीं 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 कोई होर चीज़ है अन्नी दा बच्चा ना होवे इतने बड़े बड़े गुस्सा हैं यार ये लाओ यार ये तो कोई 295 सी तेनू लगे पता ओ यार वो आंदा है ना अल्ताफ हुसैन अली ने क्या सी है खासा खाने रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है ਉਹੀ हो गया कम कुछ भी नहीं मुसलमानों कख भी नहीं तुसी मर जाओ कुछ भी नहीं जे है लुट गए तुहाडे दीन नूं गैर लुट गए ने और फिर अगों वो हसदे ने पे ते कर लो जो करना है आकड़ गए ने ना आकड़ गए ने वो। और कुछ ड्रीम्स होते हैं जो उनमें नहीं आते लेकिन वो यानी आगे चल के फिर सच्चे होते हैं। और यार ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ यार अगर कोई गल सुन रहा है मेरी तो पैगाम पहुँचाओ ना इन्ना तक यार कि वो तो चलो इमाम मेहदी नूं वो भी मनते हैं असीं भी मनते हैं सारे मुसलमान इमाम मेहदी दे उत्ते ते किहड़ा वो खुद सैयद होणगे फातमी होणगे और शिया के नज़दीक वो 12वें इमाम ने असीं भी मनने सुन्नी भी मनने शीए भी मनते हैं सुन्नियां के नज़दीक है वे कि भाई वो पैदा होणगे
ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਜੇ। ਉਠੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਏ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਲੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜੈਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, हैरान होवोगे तुसी। अजे तो मैं वीडियो शुरू की है। तो मैं यही समझता रहा कि जो अल्लाह के जो वादे हैं, एक ड्रीम था जिसमें अल्लाह ने पहली बार मुझसे बात की, उसी में अल्लाह ने उन वादों का जिक्र किया था। वो ड्रीम मुझे आया था 90। और यार टिकटाक वाले आ जाते हैं बाद ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਯਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਜ਼, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਿਪ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਟਿਪ ਕੀਤੀ है। तो ये है कासिम नाम का हेजड़ा है एक, लाहौर के अंदर उसने कॉन्फ्रेंस कोई की है बहुत बड़ी, यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को बैठा के वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ। और अवैस नसीर ने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड की है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है। चलो जी सुनो जी। 4 में तो उसमें अल्लाह कहता है कि कासिम जो वादे मैंने तेरे साथ किए हैं मैं उन तौबा अल्लाह ने वादे कीते ने कासिम तेरे नाल। होए 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 गल छोटी है वो भाई जी, ये गल कोई छोटी है ज़हूरबाज साहब? की बंदा है यार जी मुर्शिद, की बंदा है यार? उनको पूरा कर दूंगा और अगर मैं अपने वादे ना पूरे कर सका तो मैं तमाम जहानों का बादशाह नहीं हूँ। चलो तो ये ਉਹੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, आंदा कि मेरा जिक्र कुरान के अंदर 3 शहरों का जिक्र है, मक्के का, मदीने का और बयान का। और अगर मेरा जिक्र कुरान के अंदर ना हो तो मैं फिर अल्लाह जो है वो अल्लाह नहीं है। इंज करके ਉਹਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ कि अल्लाह ने फिर कहा कि मैं फिर बादशाह नहीं है जे मैं तेरे नाल कीते वादे पूरे ना करा। यार की ने यार है, अल्लाह नूं विच वाड़ लैणगे ते नबी नूं ते कुरान नूं ते हदीस नूं। बस हर एक ने ड्रामा फड़े है, अल्लाह कुरान नबी हदीस है लो पढ़ो। जो अल्लाह के वर्ड थे वो आज भी मुझे हूबहू वैसे ही याद है। तो अब मैं यहाँ पे ये समझता रहा कि अल्लाह के वादे बस वे लो नमूने नूं वेख्या जा चूहे नूं, चूहा वेख्या वेंदे हो पे इंज मिर्जा जूनियर के सामने भी बैठे होंगे जे चूहे ते चूहियां वेंदे हो पे वेख्या जे। ये है कि वेख्या जा वे लो मसली भी बैठा जे एक अन्नी दे बच्चे ना हों तो मुझे एक लड़की भी थी जो हेलो एदी दाढ़ी वेखो, दाढ़ी धुनी तक एदी पहुंची जे ते एदियां करतूतां वेख लवो में आती थी। तो मुझे बस यही रहा था कि अल्लाह के वादे ये हैं कि मेरी उससे शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी बस। तो मेरा कभी इहदे नाल शादी हो जाएगी हैप्पी एंडिंग की कहा गया जे?
तो अब मैं यहाँ पे ये समझता रहा कि अल्लाह के वादे बस ये हैं कि मुझे एक लड़की भी थी जो ड्रीम्स में आती थी, तो लड़की ड्रीम में आती थी, अच्छा तू तो खोचल निकले हैं ओए, अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की आती रही है तेरी ड्रीमां च, अच्छा तो फिर अगे? मुझे बस यही रहा था कि अल्लाह के वादे ये हैं कि मेरी इससे शादी हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी Happy बस। तो मेरा कभी दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि जो ड्रीम्स अल्लाह ने मुझे क़यामत से रिलेटेड दिखाए हैं। अच्छा एक कुड़ी वाला बड़ा ड्रामा है भाई, कुड़ी वाला ड्रामा मिर्जा कादियानी ने कुड़ी अपने नाल रखी है एक, ठीक है ना, महमदी बेगम आ गई फिर ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਆ ਡੋਰੇ ਸ਼ੋਰੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਨੰਗੀ ਸੀ ਹੈ, ਨੰਗੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਹਮਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੇ ਲੰਮਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੋ ਆਹੋ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਟੈਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਟੈਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਦੀਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਪਈਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? होए होए सिस्टम रीस्टार्ट करना पैना भाई। अल्लाह अकबर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यूट्यूब का हमारा चैनल है ख़त्म नबूत टाइम्स, उसको सब्सक्राइब करके रखें। अभी मैंने सिस्टम हैंग हो गया था, दोबारा आ रहा हूँ। मुझे ये जो ड्रीम्स उस्ताद जी तुहानू पता बच्चे दा ऑपरेशन शुरू कर देन। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी बैठे हो यार, सिस्टम रीस्टार्ट होया है। अच्छा आवाज़ आ रही है? जी उस्ताद जी आ रही है जी, ठीक हो गया। अच्छा मैं ज़रा वीडियो दोबारा ज़रा, इमाम मेहदी ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਲਿੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਬਕਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਦ ਗੁੱਜਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? जी जी शाह जी मैं मौजूद। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਖੁਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਓਏ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਬਣ ਗਈ ਲੈ, ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਹੈ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਅਸਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੈ ਵਾਲੀ ਕੇਸਟ ਲਾਓ, ਉਹ ਵਾਲੀ। ਆਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪੇੜੇ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇੜਾ ਗਾਇਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ। याजूज मजूज दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम और फिर क़यामत के दिन के ड्रीम्स। तो की होया है? जिस जो ड्रीम्स अल्लाह ने मुझे क़यामत से रिलेटेड दिखाए हैं, जिसमें आप कह लें मेजर साइंस ऑफ क़यामा या की लफ्ज़ बोलिया तो मेजर साइंस ऑफ क़यामा की है? मेजर साइंस ऑफ क़यामत यानी क़यामत की बड़ी निशानियां। साइन 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 साइंस जी जी साइन। ठीक है ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਹੈ ਓਏ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ याजूज मजूज दज्जाल ईसा अच्छा अलैहिस्सलाम और फिर क़यामत के दिन के ड्रीम्स। अच्छा तो मेरा उस तरह कभी ध्यान नहीं गया और ये मुझे ड्रीम्स आए थे 2003 से 2005 के बीच में। इस तरह के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए। ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਖਾਬੋਖਾ ਉਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਵਾ ਤੇਰਾ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ ਵਾਹਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਡ੍ਰੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਰਾਤੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਖਾਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਨੇ ਹੋਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬੈਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। जो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज और साइन ऑफ क़यामा, ये जो ग़ज़वा हिंद और जो क़यामत के दिन के बारे में ड्रीम्स थे, तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि अल्लाह ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈ? ਡ੍ਰੀਮ ਡ੍ਰੀਮ ਡ੍ਰੀਮ, ਤੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ। के वादे ये भी हो सकते हैं। तो 2013 में जब वो लड़की मुझे छोड़ गई और मुझे भी यकीन हो गया कि अब ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀਆ ਪੈਣੀ ਖਾਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਣੀ ਖਾਬ। ਉਹ ਇਹਨੇਗਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ 2013 ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਮਊਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਸਦ ਗੁੱਜਰ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ अच्छा चल ठीक है यार, चलो अगे सुनो ये बकवास। या वो मुझे नहीं मिलने वाली। तो फिर मैं यानी मेरी ड्रीम की तरह की सिचुएशन, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा कि मेरा तो सारा मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। तो अब जो वक़्त गुज़र गया वो वापस तो नहीं आएगा। जनवरी 2014 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में बताया कि कासिम, मैंने उस लड़की के ज़रिए तेरी 20 साल आजमाइश की। ओए तेरी बल्ले भाई बल्ले, वो मिर्जा कादियानी दी इंज कुड़ियां दे जरिए आजमाइश ही हुंदी रही है। ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਨੋ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫੱਜੋ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਨੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹੈ। मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से तो नहीं है। तो मैं ड्रीम में इवन मैंने अल्लाह से एक तरह से गिला भी किया कि आखिर तूने एक लड़की के ज़रिए मुझे क्यों आजमाया। तो अल्लाह ने कहा, कासिम मैंने तेरे इतने साल आजमाइश ख्वाबां दे विच भी ना कुफर ही करदा रहे। मैं अल्लाह दे नाल शिकवा ते शिकायत कर छड़ी ख्वाब दे विच। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ख्वाबां दे विच भी बदतमीज़ ही है, उल्लू दे पट्ठे है। करनी ही थी, चाहे उसका तरीका कुछ भी होता। तो तुम अब घर जाओ और घर जाके तो आराम करो और मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने आगे क्या करना है। तो 20 या 22 अप्रैल 2014 इसमें अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि कासिम, जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ ਭਾਈ? 2014? ਅੱਛਾ 2014 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ 2014 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, यानी 9 साल हो गए ना तकरीबन। ठीक, दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये तो ऐसा हुक्म है कि वो यानी अगर मैं मेरे घर वाले यकीन ना करें तो जो मुझे जानता ही नहीं है तो वो कैसे यकीन करेगा इन ड्रीम्स पे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि मैं हातिम नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करता हूँ कि वो क्या हुक्म देते हैं। तो वो भी कोई 7 दिन। अगर तेनू अल्लाह का यकीन को नहीं आया तो तू फिर हुण हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करना शुरू कर दिता है। सही क्यों? बड़ी गेम बनाई सो बड़ी गेम है ना कि पहले अल्लाह के हुक्म तेन यकीन नहीं आया कि अल्लाह ने जो कह छड़िया है, हूँ इन्हें इंतजार करना शुरू कर दिता कि हूँ नबी पाक माज यार यह गल करनी तो आसान है, बड़ी वड्डी तुहीन है। हफ्ता 10 दिन बाद ड्रीम्स में आए तो उन्होंने भी मुझे वही कहा कि जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। अच्छा, तो चूँकि अब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने मुझे वही हुक्म दिया तो मेरे पास फिर कोई और चॉइस ही नहीं थी। मैंने फिर वो ड्रीम शेयर करना शुरू किए ईमेल्स के थ्रू अपने घर वालों से इधर उधर, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। तो फिर सितंबर में वही गल है ना, घरदियां ने यकीन, घरदियां नूं तो पता सी कि तेरा मिद्दा खराब है। आंदा मैं फिर ईमेल के जरिए ते घरदियां नूं ते रिश्तेदारां नूं दस्सिया ते उन्होंने ने फिर यकीन ही ना किया। कित्थे यकीन करना सी, क्योंकि घर वाले जानते हुंदे ने। हुण बई सारी दुनिया नूं तुसीं धोखे ते फ्रॉड कर सकते हो, लेकिन माँ प्यो ते फिर माँ प्यो ने ना, वो तो जानते ने, उन्होंने जम्मिया तुहानूं, वो तो जानते ने, भैन भरा भी जानते हुंदे ने कि साडा भरा किंज दा। सही हो गया, ठीक हो गया। मैंने तकरीबन वो ईमेल्स के थ्रू भी ड्रीम्स शेयर करना छोड़ दिए। तो फिर अक्टूबर 2014 में एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि अल्लाह इन ख्वाबों पे कोई यकीन नहीं करने वाला और मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। तो अल्लाह फिर कहता है कि नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को बुलाता है और इंटरनेट को हुक्म देता है। चलो नमी सुन लो यार, वे असद गुजर
ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋਬਾ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि जो कासिम के ख्वाब है ना ये पूरी दुनिया में फैलाओ, तो फिर वो दुनिया में फैलाता है। अच्छा तो अच्छा वो इंटरनेट तेरे ख्वाबां ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕਿੰਜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜੇ। ਐਸੀ ਕਾਸਮ ਪੀ ਕੇ, ਕਾਸਿਮ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 319 ਕੇ 319 ਕੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। फिर उसके बाद मैंने करते करते जनवरी 2015 में ड्रीम्स को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। वो भी एक तो इस ड्रीम से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, और दूसरा ये था कि कोई दिसंबर के शुरू में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाम में एक ही रात में 2 बार आए, और उन्होंने मुझे यही कहा कि कासिम अपने ख्वाब लोगों से बयान करो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। यार की कीता है यार, की बंदा की करे यार। ਹੁਣ ਇਹ ख्वाब एक ऐसी चीज़ है कि ना ही फड़े जाते ने ख्वाब, ना ही ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ख्वाबां ਦਾ ਲਾ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ख्वाबां ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ख्वाबां ਦਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ कि जब हुआ कोई वकील पैदा तो शैतान यूं कहा कि लो अज हम भी साहबे औलाद हो गए। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਕੀਲ ਏਡੀ ਕੁੱਤੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਚਰਸੀ ਹੈ, ਮੋਵਾਲੀ ਹੈ, ਫੀਮੀ ਹੈ, ਪੋਸਤੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ख्वाब ही ने ना। तो वो एक ही रात में 2 बार आए। तो मैंने यानी जब भी खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में 2 बार हाम में आए, तो वो इसका मतलब होता है कि मुझे वो काम करना होता है। तो वो फिर मैंने जनवरी 2015 में स्टार्ट किए ड्रीम शेयर करना। तो
तो वो इतने कमेंट्स बीच में नीचे इतने बुरे कमेंट्स आए, तो मैंने कहा मैंने इस काम के लिए तो नहीं ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए थे कि लोग मुझे बुरा भला के हैं। तो वो फिर मैंने जनवरी के एंड तक ना पक्का फैसला कर लिया कि मैं इन हबों को ना शेयर करना बंद कर दूँगा। सही हो। तो फिर 8 फरवरी 2015 उसमें ड्रीम में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उनकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही अफसरदा थी कि ऐसे जैसे अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो उनके लिए यानी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि कासिम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते, और तुम इस काम को मत छोड़ो और इसको करते रहो, और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। और तुम यानी इस काम को होई ना खा वेखने ना छड़ी, आप इस काम को ना छोड़ना है जी। ਕਿਹੜੇ काम ਨੂੰ ਨਾ छोड़ना जी, ये हुई कि खा वेखने ना छड़ी। अस्तगफुरुल्लाह, सही है भाई। अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी हाजिर है, तो ये तो सिर्फ बुरे कमेंट्स हैं। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया उसको काम को। सही है, ते जान भी हाज़र है, ते फिर अल्लाह नबी दे हुक्म दे तहत तू काम शुरू कर ही दिता, ते तू अपने घर का पता भी तो दस ना सोशल मीडिया ते, कोई फोन नंबर भी दिओ। हुण तुहाडा कोई मुरीद होना चाहे, तुहाडे हत्थ ते बैत करनी, वो कित्थे करिए? कोई अकैडमी कूडमी का कोई पता दिओ यार। कोई सोशल मीडिया तो अज तक नहीं पता चलिया ना। अवैस नसीर का कोई पता है कि वो कित्थे बैठा है? ये तुसी इंज ही किधर पता नहीं कर घुर के कोई पता नहीं की करते हो पे, सानू की पता होवे तुसी बाहर बह के कोई वीडियो बनाई होए, तुसी पाकिस्तान च होवो ही ना, तुसी बाहर बह के कोई चैनलों नूं तुसी चला रहे होवो, कोई तुहाडे आस्थाने का कोई नहीं पता जी। इमाम मेहदी साहब कोई अपना कोई राबता नंबर दो कोई। इस वीडियो ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ यूके ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। अच्छा एक मिनट, डिस्क्रिप्शन दे विच वो आहो है तो यूके दा, वो बेड़ा तो बड़ी तुसां फड़िया है भाई। वो आहो हाँ तो यूके दा बाहर दा नंबर है। सही 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 सही। मोहम्मद कासिम ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। हाँ अच्छा 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 अच्छा, नहीं भाई मेरी तवज्जो होनी पई है। सही सही सही, ये तो यूके का नंबर है भाई। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। हाँ अच्छा अच्छा, सही हो गया, फड़िया गया। लेकिन फिर भी दिल में था मेरे कि लोग क्या कहेंगे, यानी इस तरह से क्योंकि वो कमेंट्स बहुत ही बुरे होते थे, यानी अभी भी बुरे ही करते हैं कमेंट्स। तो फिर मार्च 2015 में अल्लाह ने एक खाम में कहा, यानी उसमें एक अल्लाह मुझे कहते हैं कि कासिम इन अंधेरों में कब तक पड़े रहोगे, बाहर निकलो और उस जगह को तलाश करो जो मेरी रहमतों और बरकतों से भरी पड़ी है। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अल्लाह मुझे इन अंधेरों से बाहर निकालने आया है। तो जब मैं बाहर जाता हूँ अपने घर से, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ 8-10 कोई भूखे शेर भरे साइज़ के वो घूम रहे होते हैं। तो मैं घर के अंदर भागता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तो मुझे वैसे ही कच्चा खा जाएंगे। तो मैंने फिर अंदर आके अल्लाह से भी कहा। तो इसी दौरान वो फिर 3 कुत्ते होते हैं वो जो खिड़की से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो फेंस लगी होती है तो वो वहीं से टकरा के तो पीछे हो जाते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह तेरे सामने इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और तू मुझे ये कह रहा है कि वो सामने बैठा है बंदा, वो बड़े मसरूर हो रहे हैं यार, इन्हें सामने बहन वाले बंदियां दे उत्ते मैनूं हुंदा है पे यार, वो शेर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर अल्लाह है उनको मार देता है, और फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो ये कह के अल्लाह वहाँ से चला जाता है। अब मैं उधर दीवार हुण अल्लाह का दीदार जिहड़ा ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है भाई।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਬੋ ਖਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਬਸ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਅਸਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦੀ। ਆਈਏ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਜ਼ਲੀਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੇ ਸਪੈਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਕਲ ਲਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਮੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਮੇਦੀ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਤੋਂ ਬਸ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੀ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੀ, ਆਹੋ 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 فارمی مامن دیجیے کو امام میں دیجیے یہ بیٹھ کے تو سر ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے، لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں. تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا؟ تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں. تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ اب میں کل اپنے جتنے بھی میں نے میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا. تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے نا مجھے کہتا ہے اچھا قاسم تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا. تو اس طرح کے بھی ڈریمز جو ہے نا کافی. یار کی ہوئے اللہ نے انہیں دے کل پوچھ کے ٹرنا ہے تے یہ خواہشاں تے اللہ نے عمل کرنا ہے. جی انج ہو گیا تو پھر میں انج کر دیاں گا، انج ہو گیا تو پھر میں قیامت طاری کر دیاں گا تے قیامت پھر ادوں آنی ہے جدوں انج ہو گیا تے تو جدوں خوش ہو گیا تے یار کافی مجھے آئے جس میں قیامت کا آخری دن ہوتا ہے اور میں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں ہر ڈریم میں کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کام کمپلیٹ نہیں کر پاتا. لیکن اللہ اپنی رحمت سے قیامت قائم نہیں کرتا اور ایک اور دن دیتا ہے جس میں وہ بس وہی ہے 12 منٹ 36 سیکنڈ 1 منٹ 13 منٹ پورے کر پھر میں اس سے اگلے دن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پھر جب اللہ نے مجھے خوابوں کا حکم دیا شیئر کرنے کا تو پھر میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ تو نہیں ہیں جو مجھے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ آئے تھے، جس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں اور پھر وہ قیامت کے دن کے خواب. تو چلو بھائی 13 منٹ تک ویڈیو رہے گی، یہ پارٹ 1 ہے اور یہ 1 گھنٹہ 3 منٹ 40 سیکنڈ کی ٹوٹل ویڈیو ہے. اس کو مختلف پارٹس کے اندر ہم لے کے آتے ہیں. آج یہ پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، تو ہمارے کالر بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی لیتے ہیں اور گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی سب سے پہلے فواد احمد صاحب آپ بات کر لیں، مائک میوٹ ہٹائیے. جی السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمد جی السلام علیکم شاہ صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آپ آئی ہے. جی فرمائیں. السلام علیکم. جی شاہ صاحب یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچپن میں نا اس کے ساتھ کسی نے وہ گیم بجائی ہونی ہے تو یہ اس لیے اس طرح کے دعوے کر رہا ہے. یہ مجھے تو یہ پاگل لگتا ہے، ذہنی مریض شخص لگتا ہے. وہ جو گجرات میں جس نے وہ کیا تھا نا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی یہ بھی اسی کیٹیگری کا لگتا ہے. عجیب ہے، یہ عجیب نمونہ. ضرور لگتا نہیں ہے، لگتا وہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے.
लगता उधर है कि जहाँ पे कोई डाउट होता है, ये है। और जी दूसरी इसके साथ किसी ने गेम बजाई हुई है बचपन में, इसलिए ये इस तरह के दावे कर रहा है पागल। अल्लाह ताला बचाए, लानत हो इस पर। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे। शुक्रिया शाह साहब। काशिफ चौधरी आप बोल रहे हैं भाई। जी उस्ताद मोहतरम, इसकी इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स देख रहा था। ये कमेंट्स बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की आईडी से आए हुए हैं। जिस तरह के अमूमन इससे पहले महदियत का दावा करने वालों के जो वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट्स आते हैं। मसलन अजीबो गरीब किस्म के नाम हैं और यकीनन ये इसने खुद आईडी बनाई है। उस्ताद मोहतरम एक और चीज है, मैंने देखी जब ये छोटी छोटी कंपनीज जो है ये अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ अच्छे होटलों में खाने का या रात के डिनर का बंदोबस्त करते हैं। अमूमन लोगों का ध्यान तकरीर की तरफ नहीं होता या उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं होता। ज्यादातर जो है मेरे जैसे वो सिर्फ खाना खाने ही जाते हैं कि यार आज कोई पांजा चंगा लग जाएगा, रोटी टाइट मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ ये जो मुंह बना के बैठे हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये पढ़े लिखे भी होंगे। इतवार वाले दिन लाहौर में जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है फैक्ट्री मजदूरों को। फैक्ट्री मजदूरों को आप कहे ना कि यार शाम को ना नमाज तो बाद फलान जगह पे रोटी खान चलना है, तो उनकी जाने बला ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ख्वाब आंदा आंदे तो सानू भी आंदे ने आंदे ख्वाब रोटी चंगा पांजा चाहिए, वो चीज है उस्ताद मतलब इसमें कोई हकीकत नहीं। वो देखे जैसा ललड़ बल्लड़ वो है वैसे ललड़ बल्लड़ उसको सुनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये टाइम नोट रखिएगा, 13 मिनट तक ये वीडियो हमने चलाई है, ठीक है, मैंने लिख भी लिया है। तो आइंदा जब दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो यहीं से ही आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है। अच्छा ये ना ऐलान भी सिमात फरमाइए भाई, हमारी 4 साल दरस नमी कोर्स का इफ्तिताह हो रहा है, तो बराए करम जिसने दाखिला लेना हो तो जल्द अज जल्द आप रब्ता कर लें। व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप रब्ता करके दाखिला ले लें। आप लोग पढ़ लो यार, पढ़ लो, अल्लाह दे बंदे वेंदे हो पे फितने वेंदे हो पे, वो मर जाओ पहले पढ़ लो तुसी मुसलमानों। कोई थोड़ा बहुत थानू कोई सुध बुद्ध आ जाए, फितने बेबा आ जाए, समझ आई कि नहीं? तो नहीं तो थानू इन्होंने फितने ने खा पी जाना है, थोड़े ईमान ले उड़नगे। तो पढ़ लो, दाखिला ले लो, कोई मुश्किल नहीं है। मसा मर के 1000 या फीस है, कोई मुश्किल नहीं। और बस 2-4 मिनट बस तुम सबक वेखना तो इंशाल्लाह तुम्हें सबक याद हो जाना। अल्लाह खैर करे। जी काशिफ बात जारी रखो। जी उस्ताद मोहतरम मेरी बात खत्म हो चुकी थी, अब नेक्स्ट। जी मियां रियासत साहब। जी शाह जी मेरा तो जेल कह रहे हैं कि जी वीडियो बनी है ना, ਜਿਹੜੇ मौलवी अगे नजर आ रहे हैं ये मुकम्मल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, यानी कि बंदे ने मेरे ज़हन के मुताबिक कल्ले ने दावा किया है, वो बंदे नाल अटैच किए गए। जी मोहम्मद शिराज की ख्याल शिराज नक्शबंदी साहब आए हैं जी, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। जमीर कैनी साहब आप बात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबीयन फखरुल। क्या साहब मैं मुझे पहले इस फितने के बारे में नहीं था आइडिया। एक दिन मैंने ब्राड चलाई हुई थी टिकटॉक पे, तो एक बंदा आया था, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट याद रहा, वो कासम का नाम ले रहा था। उस वक्त मेरे भी जहन में ये बंदा नहीं था, या उसका फॉलोअर था या ये खुद था, लेकिन इंशाल्लाह मैं ढूंढ के ना मैं आपको सेंड कर दूंगा टिकटॉक का लिंक। वो बंदा आया मुझे, शाह साहब कहता है कि वो कासम के ख्वाब सच हो रहे हैं, वो इमाम मेहदी
کا دعویٰ بھی نہیں کر رہا لیکن لاگو امام مہدی رہا ہے. میں نے کہا بھائی اس نے دعویٰ کر دے, ہاں اس نے تھوڑا سا دعویٰ تو کیا ہوا ہے لیکن خود کو نہیں کہہ رہا, کلیئر نہیں کہہ رہا. میں نے کہا بھائی امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی آئیں گے انہوں نے اپنے وقت پہ آنا ہے, تو یہ چیزوں سے باہر نکلو. اتنی بات کر کے وہ نکل گیا. وہ آپ کی آج ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ بندہ ایک دم سے آ گیا. تو یہ کیا یار, یہ کومنٹ یہ کون کر رہا ہے سامنے ہو یار. اس نے جو مسئلہ ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی کسی نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی آؤ نہ سامنے. سانوں سمجھ نہیں آتی تسی کدے بارے گل کرتے ہو, ساڈے بارے کرتے ہو یا کسی اور دے بارے کرتے ہو. خفیہ قسم کے کمنٹ تواڈے ہوندے نے, سامنے بلائیے تسی ہوندے کوئی نہیں. سامنے آ کے گل کرو, لنک کیتا ہے میں. اچھا جی کیانی صاحب آپ بات کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے قوم, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو نئے کیانی صاحب میں بات آ رہے ہیں, یہ بات آپ کی ذرا کاٹ رہا ہوں, سن لے بھائی. امام مہدی کی رتی برابر بھی توہین, امام مہدی جو ہیں اصلی والے امام مہدی, ان کی رتی برابر بھی توہین کوئی کرے گا تو بڑی سخت سزا ہے اس کے شریعت کے اندر, یاد رکھیے گا, بڑی سخت سزا ہے. تو اصلی والے جو امام مہدی جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے, تو ان کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کی تو عظمتوں کے ہم قائل ہیں, ان کی عزتوں کے ہم محافظ ہیں, ان کے تو ہم پاؤں کے جوتے کی نیچے جو خاک لگی ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. وہ جو نیچے خاک ان کے لگی ہے اس کے, وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن یہ جو جیلی آ رہے ہیں نا, ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہاں, تو کوئی ہماری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہ لے, سمجھ آئی کہ نہیں. کہ میں ایک چلیں جی آپ بات کر سکتے ہیں کیانی صاحب. جی یہ جو اپنا جعلی کوئی ادھر سے نکلا ہے کوئی ادھر سے نکلا ہے, تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پرانے وقت میں دیکھیں تو وکٹوریا نے شروع کیے تھے, یہ مہدی آف سوڈان بنایا, پھر ادھر وہ بہاؤلہ بنا دیا, پھر اس کے بعد یہ مرزا کرونا پخانا بنا دیا, اور پھر یہ جو جیلم والا بکواس کر رہا ہے, یہ منی گارڈ بنانے والا. اور اس کے بعد یہ ابھی بندہ جو سنا ہے, میں نے پہلی دفعہ ہی سنا اس کو, تو یہ عجیب و غریب ان کے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کافروں کے جو ہے نا یہ ایجنٹس ہیں, ان کے کیڑے ہیں, ان کے یہ کرمے خاکی ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان پر لختی لعنت ہو مرزے سینئر پر اور مرزے جونیئر پر, اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جھوٹے دعوے دار ہیں جس بھی طرح کے ہیں, اور ان کا دین اسلام کے ساتھ, قرآن کریم کے ساتھ, احادیث مبارکہ کے ساتھ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے اپنے اپنے کرشن کنیاں ہیں, بھگوان ہیں, یا لاش ہے, کالا کالو ہے, یہ ان کو پکارا کریں. چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نامی لے کر یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کون ہے ان کے خدا, وکٹوریا ہے یا وہ چارلس ہے یا کون ہے یا کون ہے. تو ان سب پر لعنت ہو بے شمار. کذاب میرے ذات جال میرے ذات, مر گیا 26 مئی کو لاہور کے پاخانے میں, اور مرزا جونیئر چھپ کر بیٹھ گیا برف خانے کے پاخانے میں. جی شکریہ. جزاک اللہ. آپ کو سکرین کے اوپر پوسٹر نظر آ رہا ہے, جامعہ ختم نبوت للبنات
اور یہ زیر نگرانی مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم یہ بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہونے والی خواتین کی تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے عظیم درسگاہ کا قیام۔ اغراض و مقاصد ہیں جناب، جو لڑکیاں قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتی ہیں ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، لہذا ایسی خواتین کو دارالامان مہیا کرنا یعنی قیام و طعام کا انتظام کرنا۔ نمبر 2، نو مسلمان خواتین کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، دینی تعلیم درس نظامی مکمل اور دنیاوی تعلیم MA پنجاب یونیورسٹی کے تحت کروانا۔ نمبر 3، کمپیوٹر کورسز جیسے ٹائپنگ، گرافکس ڈیزائننگ، MS آفس، سوشل میڈیا ورکنگ، نیز سلائی کڑھائی، بیوٹیشن کورسز وغیرہ کروانا تاکہ یہ نو مسلمان خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ نمبر 4، نہ صرف ایکس قادیانی خواتین بلکہ پاکستان بھر سے آنے والی یتیم بیوہ متعلقہ خواتین کی تعلیم و تربیت کرنا۔ جامعہ ختم نبوت للبنات کی اراضی، اس عظیم درسگاہ اور دارالعلوم کے لیے پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں انتہائی محفوظ کالونی میں جگہ لینے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور اعلیٰ انتظامات کے پیش نظر جس جگہ کے خریدنے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے۔ اس عظیم درسگاہ کے بنانے میں پہلا مرحلہ اراضی کی خریداری ہے اور دوسرا مرحلہ تعمیرات کا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ فی الوقت جگہ کے خریدنے میں درد مند مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اپنے صدقات واجبہ، صدقات نافلہ جامعہ ختم نبوت للبنات کے لیے وقف کیجیے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں تاکہ جلد از جلد یہ درسگاہ کی اراضی خریدی جا سکے۔ بعد ازیں اس کی تعمیرات ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی کیانی صاحب بات جاری رکھیں۔ جی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ شاید یہ پاکستان کی سرزمین پر پہلی جامعہ ہوگی لل بنات تاجدار ختم نبوت، بلکہ میں کہوں گا کہ شاید یہ ساری دنیا میں پہلی جامعہ ہوگی۔ تو یہ بہت ہی عظیم کام ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے اور یہ جو پلاٹ ہے اس کے لینے کے لیے سب سے یہی درخواست ہے کہ اس کے لیے نا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو دشمن ہیں آج سے کئی سال پہلے وہ جو ان کے مربی وغیرہ ہیں، وہ چیمہ ہو گیا، دوسرے ہو گئے، وہ انہوں نے ایسا نظام چلایا ہوا ہے کہ وہ ادھر جاتے ہیں تھر کے علاقے میں، وہ مسلمانوں کو نا کنویں کھود کر دیتے ہیں، پھر وہ پانی بھی وہاں سے لوگ بھرتے ہیں اور ساتھ میں وہ ان کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ بات پہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اسلام کی مدد کرنی ہے، تو اسلام کی مدد ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، جس طرح بھی جو ہے جہاں بھی ضرورت ہو تو اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جامعہ ختم نبوت للبنات جو ہے اس کے لیے یہ ہمارا جو ہے نا اس طرح کا آپ کا یہ بہت ہی جو ہے ٹاپ پریارٹی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوگا، بہت زیادہ اس میں ہوگا جو خواتین خاص کر جو مسلمان ہو چکی ہیں لیکن وہ یقین کریں کہ مرضیوں کا قادیانیوں کا جو وہ چنگل ہے نا، وہ جال جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ کسی کو آپ نے خبر نہیں کرنی ہے ورنہ یہ ہم کو گھر سے نکال دیں گے اور ہماری اولادیں چھین لیں گے ہم سے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں یہ ہماری
टांग, बाजू, कमर, सर तोड़ दे, या ये भी हो सकता है कि शायद ये हमें जहर दे दें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो लोग इनके कब्जे में आए हुए हैं इस कल्ट के, इस गैंग के, कि वो वहां से ना किसी भी सूरत आजाद हो सके। और वो बस यही कहते हैं कि हम बड़े ही बुरे फंसे हुए हैं। तो वहां पर जब हम अपनी देखते हैं ना, अपनी तो अंदर शीशे के, तो अपने आप को ही हम मुजरम साबित करते हैं कि हम इतने ही क्या नाम है इस काबिल भी नहीं रहे हैं कि किसी की हम मदद कर सके, किसी को दीन के अंदर ला सके, कि कम अज कम वो इजहार तो कर सके कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मिर्जे काणे पर और जितने भी इतने दजाल। अच्छा कैनी साहब की नेट का कोई इशू है? कैनी साहब नेट का इशू है, कोई आवाज़ सही नहीं आ रही कैनी साहब। अच्छा चलें, बहरहाल वाइंड अप करते हैं इसको और ख़त्म करते हैं। कैनी साहब का भी पैगाम आप तक पहुंच गया है, और ये जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात का पैगाम भी मैंने आप तक पहुंचा दिया तफसीली, और 4 साला दरसन नामी कोर्स जो हो रहा है उसका पैगाम भी पहुंचा दिया है। तो अल्लाह पाक नेकी की तरफ हमें गामदन करे और नेकियां करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अपने आप को फितनों से बचाइए, अपने अहल व अयाल को फितनों से बचाइए, और कूनु मा सादिकीन, नेक लोगों के साथ हो जाइए, ठीक है, नेक लोगों के साथ हो। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदार ख़त्म नबूवत